हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी ब्लॉग 2000 में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के जो डेफिनेशन है वो क्या है। इट हैज़ अ लिक्विड डोजेस फॉर्म इज़ वन दैट हैज़ टू फेजेस। ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसके टू फेज होते हों वो क्या कहलाते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। जैसे कि हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, हमारा लिक्विड जो है वो वन फेज जो है फॉर्म करता है, तो वो क्या होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और जिसमें टू फेज फॉर्म होते हैं, ऐसे लिक्विड जिसमें टू फेज फॉर्म होते हैं वो क्या हो जाएगा, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसके जो एग्जाम्पल क्या है वो है सस्पेंशन और इमल्सन। सस्पेंशन एंड इमल्सन आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सस्पेंशन और इमल्सन जो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के दो एग्जाम्पल भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। तो जो सस्पेंशन होता है, अ सस्पेंशन इज अ टू फेज सिस्टम कंपोज्ड ऑफ अ सॉलिड मटेरियल डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। जो सस्पेंशन होता है वो टू फेज सिस्टम होता है, इसमें टू फेज फॉर्म होते हैं और ये कंपोज्ड होता है किससे, सॉलिड मटेरियल से। और ये सॉलिड मटेरियल किसमें डिस्पर्स्ड होते हैं, लिक्विड मीडियम में। तो ये सस्पेंशन का डेफिनेशन होगा। सस्पेंशन जो है वो यूज़ किया जाता है किसमें, ओरल यूज़ में, पैरेंटल यूज़ में और एक्सटर्नल यूज़ में जो है सस्पेंशन हमारा यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो सूटेबल फॉर डर्मेटोलॉजी मटेरियल। ये जो होता है डर्मेटोलॉजिकल जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सूटेबल होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सस्पेंशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। तो पहले हम क्या जानते हैं, इसके एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। जो हमारा पहला एडवांटेज होता है सस्पेंशन का वो ये होता है कि सस्पेंशन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स। जो ड्रग्स होती हैं उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, सस्पेंशन इम्प्रूव कर देता है। ये हमारा क्या है, पहला एडवांटेज है। एग्जांपल प्रोकाइन एंड पेनिसिलिन जी इंजेक्शन के रूप में जो यूज़ किया जाता है, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है सस्पेंशन। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ड्रग इन सस्पेंशन हैव हायर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो सस्पेंशन में ड्रग डाला जाता है तो वो हायर रेट ऑफ बायोएबिलिटी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो हमारा तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। जो सस्पेंशन क्या करता है, ये ड्यूरेशन एंड जो ड्रग की काम करने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। जैसे कि प्रोटामाइन, जिंक, इंसुलिन सस्पेंशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सस्पेंशन कैन मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट। ये क्या करता है, मास्क करता है क्या, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट को ये क्या करता है, उसको बढ़िया बनाता है। एग्जाम्पल जैसे क्लोरो एम्फिनॉल। डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन में जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है, फिजिकल स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, एडवांटेज में सस्पेंशन क्या करता है, केमिकल स्टेबिलिटी तो बढ़ाता है लेकिन फिजिकल स्टेबिलिटी को ये कम कर देता है। और क्या है, सेडिमेशन एंड कंपेक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम। इसका सेडिमेंटेशन और जो कंपेक्शन है कैन कॉज करता है क्या, प्रॉब्लम्स को। इट इज़ बल्कि, दूसरा क्या है, इट इज़ बल्कि केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, बल्कि होता है जिसकी वजह से हमें केयर करना पड़ता है इसको लेने के लिए या हैंडलिंग करने के लिए। ट्रांसपोर्ट जब इसका होता है तो उसके लिए हमें काफ़ी केयरिंग करना पड़ता है इसका सस्पेंशन का। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फार्मूलेट। ये क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है फार्मूलेट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है सस्पेंशन बनाना। चौथा पॉइंट है, यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज में नॉट बी अचीव्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारा हमें एक्यूरेट डोज चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन था। तो चलिए अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। क्लासिफिकेशन, सस्पेंशन के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन जो होते हैं सस्पेंशन के वो ये हैं, ये 4 टाइप में क्लासीफाई हैं। जैसे कि पहला हो गया ओरल सस्पेंशन, दूसरा हो गया पैरेंटल सस्पेंशन, तीसरा हो गया ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और चौथा जो हो गया सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए सस्पेंशन किया जाता है। तो ओरल सस्पेंशन ये होता है कि इस सस्पेंशन में क्या कहते हैं, पेशेंट को ओरल रूट से इसको क्या कहते हैं, कोई भी ड्रग दी जाती है। और दूसरा जो है पैरेंटल सस्पेंशन। पैरेंटल सस्पेंशन में क्या होता है कि जो हमारे IVIM है उनके जरिए क्या किया जाता है, हमें सस्पेंशन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। और जो हमारा तीसरा है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन ये होता है जैसे कि हम जिसे आई ड्रॉप्स में हम आई में यूज़ करते हैं सस्पेंशन, वो होता है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जाता है।
और जो हमारा चौथा है वो सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। ये जो होते हैं सस्पेंशन, ऐसे सस्पेंशन जो हमारे बॉडी में कहीं जैसे चोट वगैरह लग गए, वहाँ पे हम जब इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज होता है। तो ये जो होता है क्लासीफाई होते हैं सस्पेंशन 4 टाइप्स में। इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।